Assalamu alaikum. Good afternoon. Dear students, today is the second lecture of our topic, that is Helen Keller. Today we will start the summary. Only summary, because I have already completed about her life. That I also told you that, which I have already told you that the life, in the life, whatever you have studied, that will come here once again, because this is autobiographical story. समझ रहा है? क्योंकि autobiographical story है, जो हमने उसके लाइफ में पढ़ा है एज ए ऑथर, वो इसमें समरी में भी होगा. ठीक है? हाँ, क्या है समरी? द स्टोरी ऑफ माई लाइफ इज हेलन केलर्स ऑटोबायोग्राफिकल स्टोरी. सीधी सी बात है, ऑटोबायोग्राफी यानी अपनी स्टोरी. दिस वॉज रिटन बाई केलर व्हेन शी वॉज ओनली 22 years old. कितने उम्र की थी वो? कौन? हाँ, उसने लिखी है ये द स्टोरी ऑफ माई लाइफ. मैंने अभी भी आपको कहा है कि आपकी उम्र, आप तो 21 है, तो आप खुद सोचो कि आपने क्या कुछ लिखा है या नहीं लिखा है, वो आपको मालूम है. हाँ, इन दिस प्ले केलर रिमाइंड्स हर चाइल्डहुड. देखो, इस प्ले में ये मतलब उस एज के बारे में नहीं कह रहे हैं, ये अपने बचपन के बारे में याद दिला रही हैं. पास्ट की, अगर मिसाल के लिए आपने किसी ने आज तक नहीं लिखा है, आप लिखना चाह रहे हो, आप अपने बचपन के बारे में भी लिख सकेंगे. समझ आ रहा है? वहां से आज तक आप लिख सकेंगे, थोड़ा 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 थोड़ा. समझ आ रहा है? हाँ. In this play, Keller reminds her childhood. She depicts her struggle with the life in this play. वो क्या यहाँ डिपेक्ट करती है, क्या बयान करती है? हाँ, क्या? She depicts struggle. उसकी स्ट्रगल किससे? अपनी लाइफ के साथ. क्यों उसकी स्ट्रगल के? मैंने आपको पहले ही कहा that she has become blind at the age of 19 months. 19 months पर वो ब्लाइंड होती है बेचारी, वो डेफ होती है. समझ रहा है? वो डम होती है, क्योंकि ड्यू टू द फियर. हाँ, शी सफर्स विथ विजुअल, जो मैंने आपको पहले कहा, विजुअल स्पीच एंड हियरिंग म्यूटिलेशन. इसको मतलब ये म्यूटिलेशन यानी खराबी होती है, नक्स होता है. वो न बेचारी देख सकती है, न सुन सकती है, न बोल सकती है. अभी भी आपको मैंने कहा. मगर आप सोचो, इतने डिफेक्ट्स होके भी उसने लिखा है. आपको मैंने इससे पहले भी कहा है, आप तो देखते भी हो, सुनते भी हो. अब मैं आपके साथ इंक्लूड कर अपने आप को. अब हम ब्लाइंड है, हम डेफ है, या वो है ना? जरा सोचो भी. मतलब ये हकीकत है, ये सच है. मैंने आपको इससे पहले भी कहा, ये हकीकी कहानी है, ये दास्तान नहीं है, ये हकीकत में हुआ है. यू कैन चेक अप ऑन द गूगल आल्सो. शी आल्सो डिपेक्ट्स हर रिलेशन विद हर टीचर एनी सेल्वन. ये यहां दिखाती है हमें अपने रिलेशन अपने टीचर के साथ. मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि टीचर भी टीचर होना चाहिए, क्योंकि टीचर इज इक्वल टू पेरेंट्स. मगर बदकिस्मती से आज के टीचर भी खराब है, तो स्टूडेंट भी खराब क्या करेंगे? मगर ऐसा नहीं होना चाहिए. टीचर शुड बी फादर, टीचर शुड बी गाइड. समझ रहा है? टीचर शुड बी मॉडल फॉर द स्टूडेंट्स. जब टीचर ही खुद गलत करता है तो फिर क्या कहेंगे? ये तो सीधी सी बात है. यानी कि जब उसने अपने टीचर के लिए अच्छा किया है, तो उसने भी याद इसको किया है. या मुझे बाय गॉड सच है, मुझे एक बात याद आई है, सच है, ये सच है. यू बिलीव और नॉट. मैं वहाँ क्या कहते हैं, कॉलेज में क्या कहते हैं, या खंडाबाद कॉलेज में पढ़ा रहा था. वहाँ एक बच्चा आया था, तो उसने बुक लाई थी, तो उसने बाकी को दिखाया है, तो उसने शायद मेरा नाम भी वहाँ मेंशन किया था. फिर वो कहने लगे, मैंने कहा मैं उसको जानता नहीं है. फिर उसने कहा आपने मुझे कहीं पढ़ाया था. मतलब ये तो जोरी सी बात है, कभी ना कभी मतलब असर तो होता है. वही मेरे कहने का मतलब ये है. अब क्या है, दिस बुक वॉज डेडिकेटेड टू अलेक्जेंडर ग्राहम बेल. जो ये बुक है ना, इसने जो लिखी है, इसने डेडिकेट की है किसको? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल को. समझ रहा है? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल कौन है? जिसने क्या डिस्कवर किया है? हाँ, बल्ब. समझ रहा है? तो उसने इसको डेडिकेट क्यों किया है? एक्चुअली इसी ने अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ही ने उसको कहा है कि मतलब फलानी जगह टीचर है, इसके पेरेंट्स को कि आप वहां जाओ और वो इसकी मदद कर सकेंगे, और आप देख सकेंगे मैंने अपनी बुक इनको डेडिकेट की है. मगर आप तो उसके लायक नहीं, क्या करेंगे? डेडिकेटेड टू नहीं, डेडिकेट किनको को मैंने किया है? मेरे डेढ़ स्टूडेंट्स को किया, मगर सब स्टूडेंट्स को नहीं, नॉन स्टूडेंट्स, डेढ़ स्टूडेंट्स. समझ आ रहा है? हाँ, सब स्टूडेंट्स को नहीं, डेढ़ स्टूडेंट्स. हाँ, यानी कि वही है
इसने इसको डेडिकेट किया है इन 1959. दिस वाज मॉडिफाइड इनटू ब्रॉडवे द मिरेकल वर्कर. आप इसको ब्रॉडवे में भी देख सकेंगे, इस फिल्म भी देख सकेंगे, वहां उसका नाम है मिरेकल वर्कर. समझ आ रहा है? इसकी जो हम पढ़ते हैं यहाँ. In 1962 on this play was made a film of the same name. इस पर फिल्म बनाई गई है, इसी नाम पर है, वो भी आप देख सकेंगे यूट्यूब पर. In 1959 the Indian Hindi film Black was also partially based on Keller's life. हिंदी फिल्म बनी है उस पर, कल ये पूछेंगे जरूर. 1959 में वो हिंदी फिल्म है, वो ब्लैक, उसका नाम रखा है उन्होंने ब्लैक. वो पार्शियली, थोड़ा हेलर कलर का भी है, थोड़ा और कुछ है, मगर पार्शियली ये भी है. इन 1559 द इंडियन अच्छा इन आवर सिलेबस, ये याद रखो, जो इसने बुक लिखी है इन आवर सिलेबस देयर आर 4 चैप्टर्स. कितने चैप्टर्स? ये भी वो पूछ सकेंगे एग्जाम में. कितने चैप्टर्स? 4. कौन कौन? 3rd, 4th, 6th, 5th एंड 6th. 3rd से 6th तक है. फ्रॉम द स्टोरी, किस, उसका नाम क्या है? द स्टोरी ऑफ माई. ये किसने लिखा है? हेलन केलर ने. अब जो हमारे सिलेबस में है, अब मैंने यहां उनकी मतलब समरी जैसी लिखी है, शॉर्ट समरी, नॉट शॉर्ट है, नॉट फुल समरी, शॉर्ट. यानी कि उसमें क्या है, एक्सट्रैक्ट्स हमारे सिलेबस में क्या है? द एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम द बुक द स्टोरी ऑफ माई लाइफ डिपिक्ट्स अर्ली इयर्स ऑफ हेलन केलर. यानी कि इसकी बचपन ये दिखा रहे हैं. क्या दिखाते हैं? अर्ली इयर्स ऑफ द लाइफ है, बचपन. केलर बिकम ब्लाइंड एंड डेफ व्हेन शी वाज 19. अब तो यहां ठीक है, चलो अल्लाह ताला का शुक्र, यहां ठीक है. 19 मंथ्स, वरना तो बहुत सारे कहेंगे शायद सर को मालूम नहीं था, शायद है, मुझे मालूम था मंथ्स, अब तो हुआ है टाइपिंग में. 19 months old. These extracts of the book depict the challenges which Helen Keller faced in life. आपको मैंने पहले ही कहा है कि उसको बिचारी को लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस का फेस करना पड़ा. समझ आ रहा है? वो ये आसान नहीं है. अगर आपको कभी मामूली बीमारी होती है, आप कॉलेज नहीं आते हो, कभी अगर ज्यादा हो तो आप एग्जाम नहीं देते हो. आप जो मतलब थ्रू आउट लाइफ जिसके बेसिक मतलब जो 3 मेन सेंसेस हैं, अल्लाह ताला बचाए, आंखें नहीं हैं, सुन नहीं पाती हैं, बोल नहीं पाती हैं, फिर भी वो ये स्ट्रगल है. और क्या है? ये बार बार मैं आपको कह रहा हूं, ये सच है, सच है, सच है. हाँ, क्या कह रहा है? शी ऑल्सो क्रेडिट्स ऑल दोज हु हैव हेल्प्ड हर इन हर लाइफ एज ए चाइल्ड विद डिसेबिलिटीज. मैंने अभी आपको कहा है, हम कहते हैं फिर हम खुद ही चढ़े भी, खुद ही उतरे भी, मगर ये ऐसी नहीं है. जिसने भी इसको मदद किया है उनको ये क्रेडिट दे रही है कि फलानी ने मुझे मदद किया है, फिस्तानी ने मुझे मदद किया है. वो होना भी चाहिए. समझ आ रहा है? मैंने ये भी आपको कहा है कि जब हम पास होते हैं, हम कहते हैं हमने मेहनत की. अगर फेल हो गए, खुदा ने फेल किया, या टीचरों ने पढ़ाया नहीं, या नोट्स गलत थे, है? तो ऐसा नहीं होना चाहिए. हाँ, और क्या? She also writes about her trip और her disabilities. और वो दिखाती है उसने कैसे ये कामयाबी की है, कैसे फतह की है, even though she was disabled. समझ आ रहा है? हाँ, this shows us the suffering of a person who has been denied with sound. इस बेचारे को मालूम नहीं साउंड क्या होती है, साइट क्या होती है. That also in childhood, वो भी बचपन में ही इसको खत्म हो गई है. हाँ, दिस ऑल्सो टीचेस अस ए लेसन. इसमें एक लेसन में टीच हमें दे रहा है दैट हाउ नॉर्मल पीपल कैन हेल्प द डिसेबल्ड पीपल. जो बेचारे डिसेबल्ड पीपल हो ना, अगर हम उनका केयर करेंगे, मदद करेंगे, वो भी जी सकेंगे अपनी लाइफ जिंदगी में. हम इनको डिस्करेज करते हैं, हमें इनको एनकरेज करना चाहिए. किसी की कोई भी डिफेक्ट होगा वो अल्लाह ताला ने किया है. हाँ, ये हदीस शरीफ है. कल आपको खुदा अल्लाह ताला कहेगा कयामत में, जब हिसाब किताब चलेगा, वहां एक बार मैं आपके पास आया था पैसे के लिए, आपने मुझे नहीं दिए. एक बार मैं आपके पास आया था मुझे मदद करने के लिए, आपने मुझे किया नहीं. आप कहेंगे अल्लाह, आप तो अल्लाह है, आप मेरे पास कब? वो कहेंगे मेरा बंदा आया था ना, क्या इसको आप उस वक्त आपने मदद किया है? इसीलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं, मैं ये नहीं कहूंगी कि नमाज नहीं है, ये तो बेसिक फंडामेंटल्स 5 है, वो तो है, मगर हम नमाज पढ़ते हैं, क्या मालूम है वो कबूल करेगा या नहीं. जो ये है ना, ये मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस होते हैं. समझ आ रहा है? किसी को मदद करना इंसानियत है, तो मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस हैं. हाँ, और चैप्टर 3, बस 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 बस
चैप्टर 3 में क्या है? चैप्टर 3 डिपिक्ट्स द चैलेंजेस एंड स्ट्रगल्स ऑफ हेलेना's फैमिली, पर्टिकुलरली ऑफ पेरेंट्स, यानी कि इनकी जो पेरेंट्स है इनको कौन मुश्किलात थे, ये चैप्टर 3 में है। चैप्टर 4 में क्या है? हाँ, ये अपने जो इसकी टीचर होती है ना मिस सेल्विन, उसके बारे में कह रही हैं। चैप्टर 5 क्या है? हाँ, यानी कि ये फिर से कह रहे हैं कि मिस सेल्विन ने उसको कैसे सिखाया है, ये नेचर दुनिया कैसे सिखाया है। चैप्टर 6 फिर से मिस सेल्विन के बारे में कि आप मतलब मिसाल के लिए कोई चीज वाटर, उसको वाटर दिखाना था, उसने उसको नल के नीचे लिया और उसने वाटर फील किया है। अब बहुत सारे एब्स्ट्रैक्ट चीज होती हैं, तो उनको एक्सप्लेन उसने कैसे किया है इसको, मिसाल के लिए ब्यूटी, मिसाल के लिए वायुज, ये एब्स्ट्रैक्ट चीज है, तो उसने इनको भी कैसे एक्सप्लेन किया है। इन शॉर्ट अब यहाँ थीम क्या है? द मेन थीम ऑफ द स्टोरी, इंपॉर्टेंस ऑफ डिटर्मिनेशन। इंसान में क्या होना चाहिए? इरादा होना चाहिए, मुसम्मत इरादा होना चाहिए, डिटर्मिनेशन होनी चाहिए, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। इफ यू विल से दिस यू कैन डू दैट। द लेसन ऑफ दिस स्टोरी इज दैट even the disabled and challenged can lead a healthy, purposeful and thrilling life. वो भी अपनी जिंदगी अच्छी तरीके से गुजार सकेंगे। हाँ, तो मैंने यहाँ उर्दू में भी रखा है, you can see all of this. Thanks too much.